लास्ट टाइम जो है मैंने वो रेट इक्वेशंस जो हैं उनको स्टार्ट किया था और उसके अंदर रेट इक्वेशंस में हमने टू लेवल सिस्टम जो है उसको डिस्कस करना शुरू किया था। रेट इक्वेशन फॉर टू लेवल लेजर सिस्टम। तो इसके अंदर जो है मैंने लास्ट जो है ये 3 प्रोसेसेस का जिक्र किया था कि दोनों इस टू लेवल सिस्टम के अंदर जो है वो होते हैं। तो उसमें पहला प्रोसेस जो है वो नंबर था अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो कंसिडर करें कि आपके पास रो ऑफ न्यू कोई एनर्जी डेंसिटी है। कंसिडर रो ऑफ न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो आपके पास इंसिडेंट लाइट है ये इसकी एनर्जी डेंसिटी है एंड एच न्यू, और एच न्यू जो है इज एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो हर फोटॉन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू है। तो जो रेट है इसका पॉपुलेशन का एटम्स का वो इंक्रीज होगा E2 लेवल के अंदर जब आप पंपिंग को स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो ही आप पंपिंग शुरू जो कर देंगे तो E2 लेवल में जो है वो एटम्स जो है वो जाना शुरू कर देंगे। तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन of atoms in excited state E2 due to pumping is given as। अब ये जो रेट है आपके पास RAB दैट इज इक्वल टू B12, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है, रो ऑफ न्यू G ऑफ न्यू N1। G ऑफ न्यू जो है ये गेन है। तो यहाँ पर अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अंदर G ऑफ न्यू इज द लाइन शेप फंक्शन। ये एक लाइन शेप फंक्शन है ऑफ रेडिएशन का। ठीक है जी। उसके बाद पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे B12। अब ये वाला जो फैक्टर आ रहा है B12 जो है इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जिसको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है
फ्रॉम E1 टू E2, जो कि E1 से E2 की तरफ है। तीसरा जो है दैट इज W12, दैट इज इक्वल टू B12 रो ऑफ न्यू G ऑफ न्यू के बराबर होता है। इसी इक्वेशन में आगे हम लिख लेंगे कि RAB जो है दैट इज इक्वल टू प्लस W12N1, और इसमें ये वाला फैक्टर जो है इसको W12 का नाम जो है वो आप दे देंगे। ठीक है। नो फोर्थ नंबर के ऊपर RAB जो है ये ट्रांजिशन रेट है। ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ ट्रांजिशन के किस रेट के ऊपर ट्रांजिशन हो रही है। पांचवा पॉइंट RAB जो है इसको पॉजिटिव लिया हमने। RAB इज टेकन पॉजिटिव। RAB जो है इसको आपने पॉजिटिव लिया है बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इंक्रीजिंग इन स्टेट E2, क्योंकि जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो स्टेट E2 में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव का साइन जो है वो लेंगे। तो ये मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये सारा हमने इसको लेबल करके देख लिया। ये आप किस में आ रहा है सारा, ये दैट इज द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नाउ अब इसी के अंदर हमें पता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है। तो स्टिमुलेटेड emission सेकंड प्रोसेस जो इसके अंदर हो रहा है। तो जो रेट है स्टिमुलेटेड एमिशन का उसको हम कहते हैं RST, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। जो आपके पास रेट है इसका स्टिमुलेटेड एमिशन का, इसको हम कह देंगे कि RST। फ्रॉम लेवल E2 टू लेवल E1, यानी कि E2 से E1 में जब आएगा एटम, जब उसको ड्रैग किया जाएगा E2 से E1 में, तो फिर स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसको हम लिखेंगे इज गिवन एज, इसके लिए इक्वेशन RST इज इक्वल टू माइनस W21N2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है जी। नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऊपर वाले लेवल से आप निचले वाले लेवल के अंदर जो है उसको ड्रैग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, नंबर 1 के ऊपर RST इज टेकन नेगेटिव। RST को हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन लेवल E2, कि जो पॉपुलेशन है एटम्स की लेवल E2 के अंदर इज डिक्रीजिंग।
वो कम हो रही है, कम होगी तो उसके लिए हम जो है वो E2 जो है उसको ले लेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर अब यहाँ पर W21 जो है, W21 जो है ये स्टिमुलेटेड एमिशन की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, अगर वो 2 से 1 के अंदर ट्रांजिशन जो है वो हो रही है। तो W21 is the stimulated emission probability, इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटी का नाम जो है वो देते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है उसमें W21 ये बराबर है एक्चुअली B21 रो ऑफ न्यू G ऑफ न्यू के बराबर है। ठीक है जी, ये अब हमारे पास जो है वो सेकंड प्रोसेस हो गया। नाउ हमारे पास तीसरा रह गया। तीसरा प्रोसेस कौन सा है? जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो जो कुछ पॉपुलेशन है एटम्स की E2 के अंदर लेवल में, वो अंडरगो जाती है किसके? स्टिमुलेटेड एमिशन के। और पॉपुलेशन जो है कुछ और एटम्स की, एक तो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से नीचे जा रहे होते, कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली इमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो अपर लेवल से ग्राउंड लेवल के अंदर जो है वो जा रहे होते हैं। तो सम population of atoms of E2 undergoes stimulated emission। ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है? स्टिमुलेटेड एमिशन। and other population of atoms undergoes spontaneous emission। एक पॉपुलेशन के अंदर स्टिमुलेटेड और होता है और दूसरी में स्पॉन्टेनियस होता है। दोनों से ही वो लेवल E2 से लेवल E1 के अंदर जा रहे होते हैं। तो अब ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है जी, अब ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है हैज टू टाइप्स। इसकी हमारे पास दो किस्में हैं। ठीक है जी, इस स्पॉन्टेनियस एमिशन की कॉल्ड, मैंने ये पहले भी बताई थी आपको, जिनको हम कहते हैं रेडिएटिव एमिशन एंड नॉन रेडिएटिव एमिशन। और नॉन रेडिएटिव एमिशन, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको पहले। ये दो किस्म के एमिशन हो रहे हैं।
तो जो रेट है स्पॉन्टेनियस एमिशन का फ्रॉम लेवल E2 टू लेवल E1, द रेट ऑफ spontaneous emission from level E2 to level E1 is given as, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि RSP फॉर rate of spontaneous emission, or radiative or plus or non radiative। तो इसमें ये दोनों किस्म के आते हैं, जो आर रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव, इसके रेट के अंदर। अच्छा, अब ये जो RSP है इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि -A21 N2 माइनस S21 N2, और इसको लिख सकते हैं RSP इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन निकाल लें, A21 प्लस S21 N2, ठीक है। और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि RSP इज इक्वल टू माइनस T21 N2, ठीक है जी। इसको आप नाम दे दें इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, ये हमारे पास अब क्या रेट निकल आया है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब यहां पर आप देखें कि पहला पॉइंट ये है कि यहां पर हमने RSP को नेगेटिव लिया है, वेयर RSP इज टेकन नेगेटिव because population of atoms of E2 is decreasing। तो जो पॉपुलेशन है E2 के अंदर वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो लोअर लेवल के अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द इनवर्स ऑफ लाइफ टाइम। अब जो इनवर्स है लाइफ टाइम क्या है, टा21, यानी कि लेवल 2 से 1 के अंदर वो कितना टाइम लेता है, यानी कि कितना स्टे करता है लेवल 2 के अंदर अपनी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर, ऑफ स्टेट E2 टू E1 ट्रांजिशन। जब वो E2 से E1 में ट्रांजिशन जो है वो करता है, इज इक्वल टू A21, और ये A21 के बराबर है एंड गिवन एज, और इसको राइट डाउन कर सकते हैं A21 1/टा21। ठीक है जी। अब ये जो तीनों प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो तीनों प्रोसेसेस जो हैं उनको हमने डिस्कस करके देख ली, उनके लिए रेट की इक्वेशन जो हैं वो निकाल ली है। अब हमने जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन ऑफ एटम्स का लेवल E2 में, पहले वो निकालना है कि लेवल E2 में कितना रेट है,
फिर हम देखेंगे कि लेवल E1 के अंदर क्या रेट है। तो जब ये हम रेट निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास रेट इक्वेशन जो हैं वो निकल आएंगे। तो पहले नंबर 1 के ऊपर जो है वो हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन of population of atoms of level E2। तो अब हमारे पास जो रेट है, सारी बात है N2 एटम्स हैं लेवल 2 के अंदर, तो हम उसका फिर ले लेते हैं रेट, यानी कि dN2 ओवर dt, इसको लिख लें RAB प्लस RST प्लस RSP। ये सारे रेट्स आ गए, अब्जॉर्प्शन का भी, स्टिमुलेटेड का भी और स्पॉन्टेनियस का भी, जो मैंने पीछे लिखे हैं। तो अगर आज हम ये सारे रेट जो पिछली इक्वेशन हैं उनको देख के इसके अंदर लिखें तो dN2 ओवर dt मेरे पास आ जाएगा W12 N1 माइनस W21 N2 माइनस T21 N2। इसको मैं कह देता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ये एक्चुअली इन्वर्टेड अब्जॉर्प्शन होती है। सिंस स्टिमुलेटेड emission is a inverted absorption, क्योंकि अपर लेवल से लोअर लेवल के अंदर एटम्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये उसकी अब्जॉर्प्शन की इन्वर्टेड फॉर्म है। ठीक है जी, तो लिहाजा पे जो स्टिमुलेटेड प्रोबेबिलिटी है, देयरफॉर इसीलिए स्टिमुलेटेड प्रोबेबिलिटी कि जो स्टिमुलेटेड प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू द अब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी, वो बराबर है अब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी के, यानी कि W12 जो है वो इक्वल है W21 के। इसको आप क्या दें कि ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब जो आपके पास इक्वेशन 5 और 6 है, इक्वेशन 5 जो है उसको 6 में पुट करें। ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन जो है 6, इसको 5 में पुट कर दें। पुट 6 into 5, वो W12 को W21 के बराबर कर दे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास dN2 ओवर dt दैट इज इक्वल टू W12 N1 माइनस W12 N2 माइनस T21 N2। तो dN2 ओवर dt जो है दैट इज इक्वल टू
W1 टू N1 माइनस N2 के बराबर है माइनस T21 N2 के बराबर। ठीक है, वो मैंने उसमें से कॉमन निकाल दी। इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास। अब जो स्टेट E2 के अंदर है, इस स्टेट E2 को हम कहते हैं ये स्टेडी स्टेट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एटम नीचे से ऑब्जर्व करके फोटॉन्स को ऊपर वाली स्टेट के अंदर जा रहे हैं और ऊपर वाली स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। आ स्टेट E2 is called steady state। तो ये जो स्टेट E2 है इसको हम कहेंगे कि ये स्टेडी स्टेट है when N2 is constant। माना कि आप जितने एटम्स थे उन्होंने N2 के अंदर जाना था, वो चले गए हैं, वो कांस्टेंट हो गई है और उसके बाद जो है वो एटम्स पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। अब वो निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल में बढ़ गए। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इट गिव्स dN2 ओवर dt इज इक्वल टू 0। तो dN2 जो है वो dt 0 के बराबर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 8 है। ठीक है जी, ये 0 के स्टेडी ले लिया ना, तो जब स्टेडी है तो फिर उसका तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। हाँ, तो dN2 ही है, वो मेरी लिखाई ऐसी है। ये लो, ठीक है जी, ये 0 हो गया। अब वो जो इक्वेशन हमने वहां पे लिखी है dN2 वाली, उसकी जगह पर आप 0 को पुट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, dN2 की जगह पर 0 आ जाए तो W12 N1 माइनस N2, यहां पर आप लिख लें कि पुट 8 इंटू 7, 8 को 7 में पुट करें तो W12 N1 माइनस N2 माइनस T21 N2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कोई इक्वेशन कैपिटल A कह देता हूं। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज निकला ही किसकी, लेवल E2 की। अब हमने रेट ऑफ चेंज निकालनी है लेवल E1 की। ठीक है जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन लेवल E1। अब इस लेवल E1 के अंदर जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो फिर dN1 ओवर dt इज इक्वल टू RAB प्लस RST प्लस RSP। ठीक है, तो यहां पर जो है वो अब हम RAB जो है इसको नेगेटिव लेंगे, वेयर RAB is taken negative। Population of atoms decreasing in level E1, जो कि लेवल E1 के अंदर डिक्रीज हो रही है। पहली बात होगी, पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर। दूसरा,
RST is taken positive, population of atoms, इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव पॉपुलेशन है एटम्स की, इज इंक्रीजिंग इन E1। स्पॉन्टेनियस RST जारी बात इंक्रीज करेगी ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है E1 के अंदर वो बढ़ जाएगी। उसके बाद तीसरा रेट भी है इसके अंदर जो कि RSP है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि इसकी वजह से भी ऊपर से नीचे ही आ रही है। तो थर्ड नंबर के ऊपर RSP इज टेकन पॉजिटिव बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, ये जो पॉपुलेशन है एटम्स की, इज इंक्रीजिंग इन E1। जो एटम्स की पॉपुलेशन है वो E1 के अंदर इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, बाकी दो इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, अब आप लिखें DN1T, ये रेट्स पुट करें इसके अंदर। तो DN1T जो है -W12N1 प्लस W21N2 प्लस T21N2 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि W12 W21 के बराबर है, तो DN1 ओवर DT माइनस W1N1 प्लस W12N2 प्लस T21N2 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो इसको अब आप लिखेंगे DN1 ओवर DT इज इक्वल टू W12 N2 माइनस N1 प्लस T21 N2। मैंने पीछे कितनी इक्वेशनें डिफाइन की थी ए से पहले? 7 8, इसको 9 कह दें। दैट इज इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पर भी हम यही वाली अजम्पशन लेंगे कि अगर स्टेट 1 जो है वो स्टेडी स्टेट है, तो a state E1 is called the steady state when N1 is equal to constant। जब N1 जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। तो इट गिव्स DN1 ओवर DT इज इक्वल टू 0। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 9 है, नहीं सॉरी 9 कर दिया, 10 है। पुट 10 इंटू 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बिकम W12N2 माइनस N1 प्लस T21N2 इज इक्वल टू 0।
इसको कह दें दिस इज इक्वेशन बी। अब कंपेयर करें इक्वेशन ए और बी को, 0 0 ही आ रहा है ना दोनों की साइडों के ऊपर, तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करेंगे तो W12 N1 माइनस N2 माइनस T21 N2 इज इक्वल टू W12 N2 माइनस N1 प्लस T21 N2। अब आप इसमें देखें कि ये दोनों टर्में ऐड हो जाएंगी, इस तरफ जाएगी तो W1 N1 W, इनमें से एक टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो पीछे रह नहीं बल्कि ऐड ही हो जाएंगी दोनों, तो पीछे रह जाएगा ये आ जाएगा 2W12 N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2T12 N2। T21 N2, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। इसको रीअरेंज हमने कर लिया। अब यहां से आप N1 माइनस N2 की अगर वैल्यू निकालें, N1 माइनस N2 की अगर वैल्यू निकालें तो ये आएगी T21 डिवाइडेड बाई W12 N2, ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहां से मैं N1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं N1 की वैल्यू निकालूं तो N1 जो है ये मेरे पास N2 प्लस T21 W12 N2 के बराबर आ जाएगा। तो N1 N2 को कॉमन निकाल लें, 1 प्लस T21 W12 के बराबर आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें तो N1 N2 W12 प्लस T21 डिवाइडेड बाई W12 N2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इस N2 को इस तरफ ले आए तो N1 ओवर N2 दैट इज इक्वल टू W12 प्लस T21 ओवर W12, और मैं अगर इसको उल्टा दूं तो N2 ओवर N1 इज इक्वल टू W12 डिवाइडेड बाई W12 प्लस T21, ठीक है जी। ये अब हमारे पास रेशो आ गई है N2 और N1, दो पॉपुलेशंस जो हैं उनकी रेशो आ गई है, N2 लेवल 2 के अंदर और N1 लेवल 1 के अंदर। अब ये दो जो थे इनकी रेशो हमारे पास निकल आए। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स। इट इज द रेशो ऑफ population of 2 states। तो ये रेशो होगी पॉपुलेशन की 2 स्टेट्स की। अब आप देखें कि यहां पर जो N1 है इसी इक्वेशन में से अगर मैं N1 को लिखूं
N1 मेरे पास जो है ये W12 प्लस T21 ओवर W12 N2 आ जाएगा। अब चूंकि सिंस W12 प्लस T21 ओवर W12 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो सो N1 इज ग्रेटर देन N2। इसका मतलब है कि N1 जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो N1 के अंदर पॉपुलेशन क्या होगी, N2 से बढ़ जाएगी। इट शोज N1 will remain always greater, कि N1 जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा देन N2 से। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है 2 लेवल सिस्टम की, उसको कभी भी आप इन्वर्ट नहीं कर सकते। द पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ 2 लेवल सिस्टम कैन नेवर बी इन्वर्टेड। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है 2 लेवल सिस्टम की वो कभी भी इन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि N1 में ही ज़्यादा रहेंगे। तो हमें तो लेजिंग के लिए क्या चाहिए होता है, N2 ग्रेटर देन N1 चाहिए होता है। तो यहाँ पर N1 ही हमेशा ग्रेटर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट, इसलिए 2 लेवल सिस्टम जो होता है उसके अंदर लेजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपसे अगर कोई बंदा सवाल पूछ ले किसी जगह पर कि क्यों हम 3 लेवल या 4 लेवल लेजिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमने रेट इक्वेशन कैलकुलेट करके देखी और इसमें हमें ये पता चला है कि 2 लेवल सिस्टम के अंदर ऊपर वाला नहीं, उसने स्पॉन्टेनियसली नीचे ही आना है एटम्स ने, तो कभी भी N2 N1 से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है वो 2 लेवल सिस्टम के अंदर लेजिंग जो है उसको नहीं कर सकते। अच्छा, अगर W12 जो है, इफ W12 इज इंक्रीज्ड बाय पंपिंग, अब आप इसको इंक्रीज कर देते हैं, पंपिंग शुरू कर देते हैं, इट विल मेक W12 ग्रेटर देन T21, तो W12 T21 से बढ़ जाएगा, सो W12 प्लस T21 इज इक्वल टू W12। तो अगर W12 ग्रेटर देन T21 हो जाए तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि W12 प्लस T21 जो है वो W12 के ही बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है तो इट गिव्स यहां से आपको N1 इज इक्वल टू W12 N2 के बराबर मिलेगा, ठीक है। अगर ये टर्म इसके ही बराबर है तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है कि N1 किसके बराबर आ गया, N2 के। तो इसका मतलब है कि पंपिंग के जरिए भी, पंपिंग कर भी दो तो तब भी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि इट शोज स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन। जो स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इन्वर्जन है बाय ऑप्टिकल पंपिंग, जो कि ऑप्टिकल पंपिंग की वजह से हो रही है इन टू लेवल सिस्टम कैन नॉट बी अचीव्ड। तो उसको आप अचीव नहीं कर सकते। अब हमने जो रेट इक्वेशंस निकालनी थी दो, dn1t और dn2dt, इनको हमने क्या नाम दिया था? ये क्या इक्वेशन नंबर लिखे थे dn1t और dn2t के लिए? हाँ, ए और बी का था। इन ए और बी को आप ऐड कर, now add equation A and B। नहीं, वो और थी यार इक्वेशंस। dn1 को और नाम दिया था इस, और चलो रहना तो मैं उनको वैसे ही लिख देता हूँ, इक्वेशन ही लिख देता हूँ। हैं? अच्छा, हाँ 7 और 9, तो ऐड करें इक्वेशन 7 और 9। ऐड इक्वेशन 7 एंड 9। 7 और 9 को ऐड करेंगे तो dn1 ओवर dt प्लस dn2 ओवर dt, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास w12 n2 माइनस n1 प्लस t21 n2 प्लस w12 n2 माइनस n1 माइनस n2 माइनस t21 n2। ठीक है जी, अब ये सारी टर्में ही आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो dn1 ओवर dt प्लस dn2 ओवर dt इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि dn1 प्लस n2 ओवर dt 0 के बराबर। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें ऑन इंटीग्रेशन, 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। तो n1 प्लस n2 जो है वो कांस्टेंट के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ एटम्स है टू लेवल सिस्टम के अंदर वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टू लेवल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है।
जी कप्तान जी, वाला कप्तान जी। फिर मैं की कह सकना हूँ हाँ राती 190 तो पता नहीं कि हूँ इसका देखो जी, मैं ना क्लास पढ़ा के ना थोड़े नाल गल करना वा। हाँ हाँ मैं करना, हाँ चलो ठीक है, ओके हाँ ठीक है जी। तो ये अब हमने जो है टू लेवल सिस्टम की रेट इक्वेशन निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है कि जो थ्री लेवल सिस्टम है उसकी इक्वेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इससे, ज़ाहिर बात अब उसमें तीन लेवल्स में हैं वो, फिर जब हम 4 पे जाएंगे वो इससे ज़्यादा मज़ीद हो जाएगा। अगर 5 के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा 5 के लिए कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 5 या 6 के ऊपर जाना है तो फिर आपको मैथमेटिका, C++, पाइथन, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वो इतनी लंबी है कैलकुलेशन होती नहीं हाथ के साथ। ठीक है, तो हम जो है वो मैक्सिमम 4 तक की रेट इक्वेशन जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। तो नो रेट इक्वेशन फॉर थ्री लेवल सिस्टम। अब थ्री लेवल सिस्टम जो है इसके लिए हमने रेट इक्वेशन लिखनी है, तो अब ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर हमें तीन लेवल्स लेने पड़ेंगे। पहले जैसे हमने 1 2 लिए थे, यहाँ पर 1 2 3 लेवल्स जो हैं वो लेंगे। तो कंसिडर करें इधर ये भी लाल है, लेज़र सिस्टम। कंसिडर ए 3 लेवल लेज़र सिस्टम of energy E1, E2 and E3। तो जो पॉपुलेशन है एटम्स की इन स्टेट्स के अंदर, द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन दीज स्टेट्स is N1, N2 and N3। ये पॉपुलेशन है इन स्टेट के अंदर। अच्छा, अब ये जो थ्री लेवल सिस्टम है, पहले ज़रा हम इसकी फिगर जो है वो बना लेते हैं कि हमने जो है इसको कैसे ड्रा करना है।
ठीक है जी। इस तरफ जो है ये हमारे पास ये एनर्जी है इस साइड के ऊपर, ठीक है। ये एनर्जी का लेवल E1 है, इधर एनर्जी का लेवल E2 है, इधर एनर्जी का लेवल E3 है। अब यहां पर सबसे पहले जो है ये वाली जो जगह है इसको डार्कन कर दें जरा, इसके साथ मिला दें, ठीक है। ये जो है ना ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन बैंड है, अब्जॉर्प्शन बैंड, जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन जो है वो हो रही है। उसके बाद इस जगह पर ये जो है ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, यानी कि जो किस वजह से हो रही है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है। और ये हमारे पास लेजर ट्रांजिशन है, क्योंकि यहां से तो स्पॉन्टेनियस एमिशन करके इधर तक एटम आए हैं। अब इस जगह पर उसने मैक्सिमम अपनी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर 10⁻³ सेकंड तक रुकना है, तो यहां पर हमें ट्रिगरिंग करनी पड़ेगी, ये तो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो इसको ट्रिगर करके नीचे की तरफ भेजेंगे तो फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। अब ये एक बीच में दूसरा और ये तीसरा, ये E2, E3 और E1 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो है आपके पास ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है जी। ये एक फिगर होगी, इसको आप कह लें ये फिगर 1A है, इसको कहते हैं 3 लेवल एनर्जी डायग्राम। ये हमारे पास कोई 3 लेवल एनर्जी डायग्राम है। अब हम एक और फॉर्म में इसको बना लेते हैं सादा करके ज़रा, कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और एक ये लेवल है, ये E1 है, ये E3 है, ये E2 है। अब इससे ये ट्रांजिशन होगी इस तरफ और इधर से आप पंप करेंगे इसको, ये पंप करेंगे और यहाँ पर ये हमारे पास लेज़र इस ट्रांजिशन के नतीजे में निकलेगी। ये फिगर 1B है, ठीक होगी जी बात। ये हमारे पास सिस्टम है, ये 3 लेवल का सिस्टम है। अब हमने इस 3 लेवल के सिस्टम को क्या करना है, सॉल्व करना है, इसकी रेट इक्वेशंस निकालनी है। तो जो अब टोटल पॉपुलेशन है एक्टिव एटम्स की, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एक्टिव एटम्स, तो जो टोटल पॉपुलेशन है आपके पास एक्टिव एटम्स की इज कंजर्व्ड
वो कंजर्व्ड है, यानी कि एन नॉट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब जो पॉपुलेशन एटम्स की है लेवल 3 के अंदर, वो एक्चुअली बहुत स्मॉल है जब हम उसको मेजर करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन लेवल 3, तीसरे लेवल के अंदर, इज वेरी स्मॉल इन एक्चुअल मेजरमेंट। तो एक्चुअल मेजरमेंट के अंदर ये बहुत स्मॉल होती है, तो वो फिर ऊपर से नीचे स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि चूंकि ये बहुत स्मॉल है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो एन नॉट हमारे पास n1 प्लस n2 के बराबर आ जाएगा। अब पहले हमने 2 लेवल्स के अंदर रेट ऑफ चेंज निकाला था, ठीक है जी। अब हमें 3 लेवल्स के अंदर रेट ऑफ चेंज जो है वो निकालना पड़ेगा। ये फिगर्स बना लिए, हटा दो इन्हें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन लेवल 3 या स्टेट 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन स्टेट E3, ठीक है जी। अब इसमें तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है E3 के अंदर, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स in state E3 has following components। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम देखते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर पंप ट्रांजिशन जो है E3 तक, आप क्या करते हैं, लेवल 1 से E3 का पंप ट्रांजिशन करते हैं, जो कि एटम्स को रेज करती है E1 लेवल से किसके अंदर, E3 के। तो इसमें इंड्यूस ट्रांजिशन होती है E3 से E1 की तरफ, ठीक है। आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, पहले 2 में आते हैं वो, फिर वो 3 के अंदर वापस जो है वो आ जाते हैं एटम। तो पंप ट्रांजिशन टू E3, अब पंप करते हैं E1 लेवल से और E3 तक ले लेते हैं, विच रेजेज एटम फ्रॉम E1, जो कि एटम्स को रेज करते हैं E1 से, एंड ट्रांजिशन एंड इंड्यूस्ड ट्रांजिशन, और एक इंड्यूस्ड ट्रांजिशन होती है फ्रॉम E3 टू E1, E3 से E1 की तरफ।
अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स है n3, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है जो है एटम्स का n3 इज गिवन एज, इसको हम लिखेंगे R13, 1 से 3 के अंदर जो लेके जा रहे हैं, तो प्लस WP N1 माइनस N3। अब यहां पर WP जो है ये क्या है, ये ट्रांजिशन इंड्यूस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, वेयर WP is the pumping induced transition probability, ठीक है, जो 1 से 3 के अंदर आप कर रहे हैं, फ्रॉम E1 टू E3 और E3 टू E1, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं एटम्स को, तो R13 को हम फिर क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पॉपुलेशन लेवल 3 के अंदर बढ़ रही है। R13 इज टेकन पॉजिटिव, R13 को हम पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज population of atoms in N3 is increasing, क्योंकि पॉपुलेशन जो एटम्स की N3 के अंदर वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, किसके लिए, E3 के लिए। अब उसके बाद आ जाए दूसरे स्टेप के ऊपर। नाउ द सेकंड स्टेप, इसी के अंदर E3 में नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो है वो टेक प्लेस करती है फ्रॉम E3 टू E2। नॉन रेडिएटिव, वो मैंने पीछे फिगर में बनाया था, ठीक है। E3 से E2 में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है। तो नॉन रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन जो है वो टेक प्लेस होती है फ्रॉम E3 टू E2, E3 से E2 में। तो अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ एटम्स N3 is given as
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। हाँ जी सर, ठीक ठाक। नहीं सर, क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई मसला है सर, हुक्म। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ओहो, मैं माजरत, मैं वो भुल गया वा, मैं सर अज ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। जी जी, नहीं वो वाले नहीं जे आए हैं जी जी, वो किसी ਦੇ नहीं ਆਇਆ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ सर चैप्टर वो। जी जी, वेलकम सर, वेलकम। ठीक है, तो अब N3 के अंदर जो है इसको, अब ये रेट जो है इसको हम राइट डाउन करेंगे। R32 माइनस S32 N3। अब यहां पर R32 को आपने नेगेटिव लिया, 3 से 2 में जा रही है, यानी कि कम हो रही है। ठीक है, R32 इज टेकन नेगेटिव बिकॉज population of atoms of E3 is decreasing। कि जो पॉपुलेशन है एटम्स की E3 के अंदर वो कम हो रही है। इधर ही बात है, E3 से E2 के अंदर जा रही है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर, अब जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिके है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिके, अब स्पॉन्टेनियस डिके किससे हो रहा है? E3 से E2 में हो रहा है। दिस इज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिके is slower than the rate at which atoms decay from, सॉरी ये था E2 से E1, इसको जरा सही कर लें। जो E2 से E1 में है वो स्लोअर है एज कंपेयर टू द एटम्स डिके फ्रॉम E3 टू E2। ठीक है जी, क्यों? उसकी वजह यह है कि E2 से E1 में तो जाने हैं स्टिमुलेटेड एमिशन से, वो तो ट्रिगर करना है आपने, तो चल जाएंगे। लेकिन जो आपके पास E3 से E2 के अंदर है वो तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से जाने हैं, तो इसलिए ऊपर वाला जो रेट है वो स्लो होगा एज कंपेयर टू सेकंड रेट, जहां पर आपको स्टिमुलेटेड एमिशन करना पड़ रहा है उसके मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है E2 और E1 के दरमियान, वो आपको अचीव हो जाएगी अब इस केस के अंदर। ठीक है, दिस result in population inversion between E2 and E1। तो इसका मतलब है कि जो रेडिएटिव ट्रांजिशन है वो E3 और E1 के दरमियान हो रही है, और नॉन रेडिएटिव किसके दरमियान हो रही है? E3 और E2 के दरमियान।
रेडिएटिव और उसमें रेडिएशन निकल रही है ना, जो E3 से E2 में उसमें रेडिएशन तो नहीं निकल रही, उसमें सिर्फ यह है कि वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ रहा है, रेडिएट नहीं कर रहा। रेडिएट कब करेगा? जब वो निचले लेवल E1 के अंदर जाएगा। ठीक है, तो रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस transition takes place from level E3 to level E1। लेवल E3 से लेवल E1 के अंदर आती है। तो लिहाजा आप जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स है N3 के अंदर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन ऑफ एटम्स N3 इज गिवन एज, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं R31 माइनस A31 N3। अब यहां पर R31 को आपने नेगेटिव लिया है क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ एटम्स जो है E3 की वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। R31 is taken negative because population of atoms of E3 is decreasing, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक होगी जी बात। नो अब हमने जो है वो रेट इक्वेशन लिखनी है N3 के लिए। अभी हमने किसको डिस्कस किया है? N3 को। तो रेट इक्वेशन फॉर N3, तो रेट इक्वेशन जो N3 के लिए है, रेट इक्वेशन फॉर N3 is dN3 over dt that is equal to R13 plus R32 plus R31। ठीक है जी, ये वाले रेट्स आ रहे हैं 1 से 3 में, 3 से 2 में, 3 से 1 में, यही रेट होंगे सारे। अब आप इसके अंदर इनकी रेटों की वैल्यू पुट करें, dN3 ओवर dt, तो ये आ जाएगा WP N1 माइनस N3 माइनस S32 N3 माइनस A31 N3। इसको कह दें, मैंने पीछे एक ही इक्वेशन डिफाइन की है ना अभी तक इसके अंदर, इसको क्या, हाँ इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि स्टेट E3 जो है वो स्टेडी स्टेट है। ठीक है, द स्टेट E3 इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। हम कहते हैं कि E3 जो है वो एक स्टेडी स्टेट है व्हेन
N3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर N3 कांस्टेंट के बराबर है तो dN3 ओवर dt इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गई जी बात। dN3 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप ऐसे करें कि इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और 2 और 3 को कंपेयर कर लें। कंपेयर 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन जो है इसको आप कंपेयर कर लें इन दोनों के। dN3 है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा WP इंटू N1 माइनस N2 प्लस माइनस सॉरी S3 टू N2 माइनस A31 N3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा WPN1 माइनस WPN3 माइनस S32N3 माइनस A31N3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इसके बराबर आ जाएगी। अब आप यहां से WPN1 की वैल्यू निकालें। WPN1 बाकी टर्म में उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा WP प्लस A31 प्लस S32N3। तो यहां से N3 की वैल्यू निकलेगी WP डिवाइडेड बाई WP प्लस A31 प्लस S32N1। ठीक है जी, ये N3 की पॉपुलेशन मेरे पास निकल आई। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है अब जो प्रोबेबिलिटी है फॉर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम E3 से E2 इज मच हायर than the probability of spontaneous transition from E3 to E1। यानी कि दैट इज S32 इज मच मच ग्रेटर देन A31। तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो है E3 से E2 में वो ज्यादा हायर है एज कंपेयर टू किसके, जो E3 से E1 में। जारी बात है उसने स्पॉन्टेनियसली आना है वहां से, ठीक है। फिर E2 से उसने E1 में जाना है, वहां पर आपको स्पॉन्टेनियस की जगह स्टिमुलेटेड, इसलिए ये उससे
कम है तो फिर ये इससे बढ़ जाएगा। अगर ये इससे बढ़ जाएगा तो हम इसको, ये बढ़ जाएगा तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे। जारी बात है ना कि ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये वैल्यू डोमिनेट कर रही है, तो फिर इसको हम इग्नोर जो है वो कर देंगे। ठीक है जी, तो हैंस A31 इज इग्नोर्ड। तो A31 जो है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है M3 की, इसको हम लिख सकते हैं द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कि M3 इज इक्वल टू WP डिवाइडेड बाय WP प्लस S32N1। इसमें से मैंने ये वाली टर्म खत्म कर दी, इसको कह दें ये इक्वेशन A है। अब हमने ये तो निकाल लिया E3 के अंदर M3। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट E2। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन of atoms in state E2। ठीक है जी, अब E2 के लिए हमने इसको, तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, मेटास्टेबल स्टेट E2 से स्टेट E1 में। तो इसकी वजह से लेडर लाइट प्रोड्यूस होती है और इंड्यूस अब्जॉर्प्शन E1 से E2 में होती है। E2 से E1 में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, E1 से E2 में अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो इंड्यूस अब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन, अब जो आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट E2, मेटास्टेबल स्टेट E2 से टू स्टेट E1 स्टेट की तरफ प्रोड्यूसेस लेजर लाइट। तो ये क्या करता है, ये लेजर लाइट को प्रोड्यूस कर देता है एंड इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम E1 टू E2 और E1 से E2 में इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन होती है। तो अब जो रेट ऑफ चेंज है आपके पास पॉपुलेशन का, ठीक है, इसको कह लेंगे 0.1 हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन
of atoms N2 is given as, जिसको हम लिखेंगे R एस टी माइनस W 21 N2 माइनस N1। आर एस टी स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है लेवल 2 से 1 में। अब यहाँ पर आर एस टी जो है इसको क्या लिया आपने नेगेटिव, क्योंकि पॉपुलेशन जो E2 के अंदर है एटम्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आर एस टी इज टेकन नेगेटिव बिकॉज the population of atoms N2 is decreasing, क्योंकि जो पॉपुलेशन है N2 एटम्स की वो डिक्रीज हो रही है इन लेवल E2। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन का, नंबर 2। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो है वो टेक प्लेस करती है फ्रॉम लेवल E3 टू लेवल E2। तो अब E3 से E2 में स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, तो लिहाजा जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, तो अब जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन का of atoms N2 is given as, तो R32 is equal to plus S32 N3। तो R32 को यहां पर आपने पॉजिटिव लिया है क्योंकि जो पॉपुलेशन एटम्स की E2 में वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि E3 से स्पॉन्टेनियसली आके E2 में आ रहे हैं, तो फिर E2 के अंदर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। R32 इज टेकन पॉजिटिव बिकॉज population of atoms of E2 is increasing। ठीक है ये बात। अब थर्ड पॉइंट, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो टेक प्लेस करता है किन लेवल्स के दरमियान में, E2 और E1। ठीक है जी। तो स्पॉन्टेनियस
ट्रांजिशन takes place, spontaneously stimulated transition takes place from level E2 to level E1, E2 से E1 में होती है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटम्स N2 is given as, तो इसको हम राइट डाउन कर देते हैं, R21 माइनस A21 N2। अब इसको R21 जो है इसको हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि पॉपुलेशन जो एटम्स की है E2 के अंदर वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं ना, वो स्टिमुलेटेड हो रहा है ना, तो वो नीचे की तरफ उसको ड्रैग कर रहा है। तो एन जो ऊपर वाला लेवल है उसके अंदर कम हो रही है। R12 is taken negative because population of atoms of E2 या N2 कर लें is decreasing, ये डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। is given as, और इसको हम राइट डाउन कर लेंगे, सॉरी ये तो लिख दिया ऊपर इक्वेशन इज डिक्रीजिंग, बस ये इक्वेशन हमने राइट डाउन कर दी। अब आप इसके अंदर देखिए, इसमें भी सारे रेट आपने लिख लिए, ठीक है, किसके लिए, E2 के लिए। अब हमने रेट इक्वेशन किसके लिए राइट डाउन करनी है, N2 के लिए। रेट इक्वेशन फॉर N2। तो अब जो आप देख लें कि dN2/dt इज इक्वल टू RST प्लस R32 प्लस R21। तो ये वैल्यूज पुट करें, dN2/dt that is equal to minus W21 N2 minus N1 plus S32 N3 minus A21 N2। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो आपको देगी, स्टेडी स्टेट कंडीशन gives dN2/dt is equal to 0। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। कंपेयर 4 and 5। 4 and 5 जो है इसको आप कंपेयर करें, क्या आ जाएगा, माइनस
W21 N2 minus N1 plus S32 N2 minus A21 N2 is equal to 0. ठीक है जी, आप इसको ओपन कर लें तो माइनस W21 N2 प्लस W21 N1 प्लस S32 N2 माइनस A21 N2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको रीअरेंज कर लें तो W21 N1 प्लस S32 N3 इज इक्वल टू W12 N2 प्लस A21 N2. ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन बी कह लें. ठीक है जी, अब आपका जो है 2 लेवल्स के अंदर आपने निकाल ली. अब रह गया है आखिरी लेवल. ठीक है जी, और वो है E1. 2 तक हम पहुंच गए. अब आने जरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन स्टेट E1. रेट ऑफ change of population of atoms in state E1. इसमें फर्स्ट जो है पंपिंग आप करेंगे E1 से. तो जब पंपिंग जो है वो काज करेगी ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम E1 टू E3. वो पंपिंग E1 से E3 में करेंगे, यानी कि वो एटम्स को E1 से उठाएगी पंपिंग एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो E3 तक उनको ले जाएगी. तो पंपिंग काजेज transition of atoms from E1 to E3. ठीक है जी, अब ये जो पॉपुलेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ population of atoms N1 is given as. इसको आप राइट डाउन करें, RAB इज इक्वल टू माइनस WP N1 माइनस N3. ये हमारे पास रेट जो है वो आ जाएगा. अब ये रेट क्या लिया आपने? नेगेटिव. क्यों? पॉपुलेशन ऑफ एटम्स E1 के अंदर क्या कर रही है? वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि अब E1 से E2 में जा रही है. तो RAB is taken as negative because population of atoms in E1 is decreasing. क्योंकि जो पॉपुलेशन एटम्स की E1 के अंदर वो डिक्रीज हो रही है.
ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें कि जो सेकंड पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टेक प्लेस करेगी किसमें, E3 और E2 में। स्पॉन्टेनियस सॉरी स्पॉन्टेनियस नहीं, स्टिमुलेटेड, गलत कह रहा हूं। स्टिमुलेटेड emission टेक्स प्लेस। स्टिमुलेटेड emission जो है वो टेक प्लेस करता है फ्रॉम लेवल E2 टू E1, लेवल E2 से E1 में। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स है N1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N1 इज गिवन एज, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, RST स्टिमुलेटेड प्लस W21 N2 माइनस N1। अब पॉजिटिव है क्योंकि E1 के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि E2 से E1 में आ रही हैं एटम्स। RST is taken as positive because population of atoms N1 is given as। N1 is increasing। ठीक है, E1 के अंदर जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो इंक्रीज कर रही है। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन टेक प्लेस करता है लेवल E2 और E1 के दरमियान में। स्पॉन्टेनियस emission takes place from level E2 to E1। अब जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन है एटम्स की, द चेंज द रेट ऑफ change of population of atoms N1 is given as। तो ये हो जाएगा RSP स्पॉन्टेनियस प्लस A21 N2। ठीक है, अब RSP जो है इसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि 2 से 1 के अंदर जा रहे हैं। तो 2 से 1 के अंदर जो है जो पॉपुलेशन एटम्स की E1 के अंदर वो इंक्रीज हो रही है। RSP
is taken positive because population of atoms of E1 is increasing. E1 के अंदर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब जो है आप रेट इक्वेशन ये सारे आ गए, इसके लिए रेट इक्वेशन जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं फॉर N1। ठीक है, जब N1 के लिए लिखनी है तो dN1/dt दैट इज इक्वल टू RAB प्लस RST प्लस RSP। सारे रेट आ गए, इनको जमा कर दें। dN1/dt इज इक्वल टू माइनस WP N1 माइनस N3 प्लस W21 N2 माइनस N1 प्लस A21 N2। इसको क्या दें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो आपको देगी dN1/dt इज इक्वल टू 0। इसको कह दें आप 7। कंपेयर 6 एंड 7। 6 और 7 को कंपेयर करें तो माइनस WP N1 माइनस N3 प्लस W12 N2 माइनस N1 प्लस A21 N2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सी आप क्या है। अच्छा, अब आप पुट करें इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के अंदर, जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। पुट इक्वेशन ए इनटू इक्वेशन बी, तो ये आ जाएगा W21 N1 प्लस WP S32 डिवाइडेड बाई WP प्लस S32 N1 इज इक्वल टू W21 N2 प्लस A21 N2। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको ज़रा रीअरेंज करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ W12 प्लस WP S32, इसमें भी N1 है, इसमें भी N1 है, कॉमन निकल आएगा। WP प्लस S32 N1 इज इक्वल टू, इधर से भी N2, W21 प्लस A21 N2 निकल आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें
तो W, ओ सॉरी ये W21 था, ये मैंने गलती से दिया, ये W21 है, 1 2 नहीं है। W21 WP प्लस W21 S32 प्लस WP S32 डिवाइडेड बाई WP प्लस S32, दैट इज इक्वल टू W21 A21 N1 को इस तरफ ले जाएं N2 ओवर N1। अब N2 ओवर N1 जो है इसकी वैल्यू निकल आएगी, N2 ओवर N1 की वैल्यू W21 WP प्लस S32 प्लस WP S32 डिवाइडेड बाय WP प्लस S32 और W21 प्लस A21 इज इक्वल टू ये आ गया। इसको मैं कह देता हूं कि ये इक्वेशन 8 है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ, अभी स्टिल कैलकुलेशन बाकी है। ठीक है, तो वो भी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, फिर उसके बाद हम आगे जो है वो 4 लेवल पे। तो कल मैं इसको इसी को आके पहले मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पढ़ाऊँगा कुछ चीज़। तो